So, hello everyone, welcome back to another video on Etymology Point. I hope you all are doing great and I wish you the pink of your health. तो हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं. इसके भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रीज़न ये है कि समथिंग स्पेशल, वेरी स्पेशल इज़ कमिंग फॉर यू. क्योंकि अभी तक हमने जितने 4 साल हो गए, ठीक है, जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, मैंने एक चीज़ देखा कि मार्केट इतना ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है कि कुछ कुछ कंटेंट लोग देखते ही नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हो गया. सो देर आर मैनी कॉम्पिटिटर्स. मुझे किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है. दिस इज़ माई हॉबी, सो आई एम डूइंग दिस. बट अ ग्रोथ इन समथिंग गिव्स यू अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, ठीक है. सो वो ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ड्यू टू सम मार्केटिंग इशूज़, ठीक है. अपना तरीका आई गेस एक नंबर है, बिल्कुल सही है, पर हमारा जो इफ़ेक्टिवनेस है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है. तो टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट इफेक्टिवनेस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग वेरी डिफरेंट दैट इज़ गोना बी अ सीक्रेट फॉर यू. 2-3 महीनों के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा, ठीक है. और वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है. ओके, बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है, समथिंग वेरी स्पेशल. अभी बताऊंगा तो फिर वो सीक्रेट नहीं रह जाएगा. सो जस्ट वेट फॉर दैट. And after that, I'm very confident that you are gonna see a drastic change in Etymology because it is gonna become a brand now. Okay, so no need to take care of that. Just keep going. इतने दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, सॉरी फॉर दैट, वेरी सॉरी फॉर दैट. बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ आपसे. और आज हम लोग, जैसे कि मैंने आपको पिछले लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कुछ और ज़्यादा आगे एडवांस लेवल पर जाएंगे. सो आई एम हेयर फॉर दैट. हम आज वो चीज़ करने वाले हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल समझेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे. RS अग्रवाल से क्वेश्चंस है जो कि बहुत अच्छे होने वाले हैं, नो प्रॉब्लम. मैं यहाँ पर बुक लेके बैठा खड़ा हूँ. डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस उठाएंगे और उन्हें करेंगे. सो डोंट वरी फॉर दैट. अलग अलग सोर्सेज से मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ. अभी फ़िलहाल के लिए मैंने RS अग्रवाल को एक्सप्लोर करा, ठीक है. जब जितना मैंने सॉल्व किया उस हिसाब से मुझे RS अग्रवाल बेस्ट लगा. सो लेट्स सी टिल व्हाट पार्ट कैन वी कंप्लीट इन दिस वीडियो. Not just completing is not the way. Completing with effectiveness is the way to succeed, ठीक है. तो हम लोग effectiveness के साथ, like my main motive always is to tell my audience how to think. सोचा कैसे जाता है, क्वेश्चन बनाना है anyone can tell, बट ये बताना कि how to think is not easy, ठीक है. तो सोचा कैसे जाता है, कॉन्सेप्ट कैसे लगाए जाते हैं, यहाँ पर ये कैसे होगा, ठीक है. सोचा कैसे जाता है वो मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रट्टू तोता नहीं बनना है. एंड सम वेरी नोन टीचर, लाइक बहुत अच्छे टीचर हैं वो, उन्होंने ये चीज़ कहा है कि एक तोता जो होता है वो किसी भी चीज़ को रट सकता है, ठीक है. रट्टू होता है वो. एक तोता जो है वो रामायण को पूरी रट सकता है, लेकिन वो उस रामायण को समझा नहीं सकता है. लेकिन एक इंसान जो है, एक इंसानी दिमाग जो है, वो उस पूरे रामायण को रट तो नहीं सकता है, पर उस रामायण को समझ ज़रूर सकता है. सो यही डिफरेंस है हम में और तोते के बीच में. तो हमें उस डिफरेंस को बरकरार रखने के लिए सोचने की क्षमता को बढ़ाना है. और यही हमारा जो मेन बेसिक गोल है, मुद्दा है, वही यही है, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम क्वेश्चंस. अगर आप पिछले वीडियो से डायरेक्टली यहाँ पर आए हो तो यू आर इन अ सीरीज़, तो नो प्रॉब्लम. लेकिन जो लोग ऐसे लाइव देखते हैं, जो लोग इस साल देख रहे हैं, उन लोगों के लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है. अभी क्वेश्चन करते हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स गेट विद अ क्वेश्चन. सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. एग्जाम्पल नंबर 2 फ्रॉम RS अग्रवाल, पेज नंबर 81. So this is our question. Solve graphically the system of linear equations, and the equations are 4x minus 5y plus 16 is equal to 0 and 2x plus y minus 6 is equal to 0. Okay, so let's get to the solution. Solution में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, let 4x minus 5y plus 16 is equal to 0. क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहा है, आई होप आप समझ गए हो कि हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को. मतलब कि हमें ऐसे तुम निकाल सकते हैं कि x और y की वैल्यू क्या है, लेकिन हमें ग्राफ के मेथड से निकालना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, ठीक है. जैसे कि मैंने बोला था क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आई एम टू माई वर्ड्स, मैं यहाँ पर हूँ, भले लेट बेटर देन नेवर. इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं. और 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. दिस इज गोना बी आवर इक्वेशन नंबर 2. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है. ओके, अब
हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हमने दो इक्वेशंस मान लिए, इसको पहला इक्वेशन मान लिया, इसको दूसरा इक्वेशन मान लिया। अब हम लोग इन इक्वेशंस के साथ खेलते हैं। कैसे खेलेंगे वो मैं बताता हूँ। आपको पहला इक्वेशन लेना है, उसके लिए एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। दूसरा इक्वेशन लेना है, उसके लिए और एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। तो हम लोग सबसे पहले वही करेंगे। टेकिंग इक्वेशन वन वी गेट 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बना देंगे। अगर हम एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बना देंगे तो जो दूसरा, इस वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल चेंज होगा। जैसे कि मान लो हम x को इंडिपेंडेंट बना देते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, वो अपनी चेंज होती रहेगी। चलो करते हैं, दिखाता हूँ मैं करना क्या है। 4x इज इक्वल टू 5y माइनस 16, माइनस 5y उधर इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो प्लस 5y, और प्लस 16 उधर जाएगा तो माइनस 16, तो 5y माइनस 16। ठीक है, 5y माइनस 16। दिस इम्प्लाइज दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि वो वेरिएबल जिसको कि किसी वेरिएबल से मतलब नहीं है, वो खुद ब खुद चेंज होते जाता है। ठीक है, वो खुद चेंज होता है, भले साथ में दूसरों को भी चेंज कर दे, वो खुद चेंज होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5y माइनस 16/4, 5y माइनस 16/4। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक चीज़ किया, हमने y को इंडिपेंडेंट बना दिया। कैसे, हमने x इज इक्वल टू 5y माइनस 16/4। तो अब y की यहाँ पर जो वैल्यू होगी, y की वैल्यू के हेल्प से यहाँ पर परिवर्तन किस में आएगा, x में। द चेंज विल बी शोन इन x। तो y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओवर हियर। इसको किसी पर दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। और x क्या है, यहाँ पर x डिपेंडेंट वेरिएबल है। x डिपेंडेंट कैसे है, क्योंकि x निर्भर करता है इसकी वैल्यू पे। इसकी जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू होगी, मतलब कि y पे जो हम लोग पुट करेंगे, y की वैल्यू पर x डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर किसकी वैल्यू पर x डिपेंड कर रहा है, y की वैल्यू पर x डिपेंड कर रहा है। सो x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो x इज इक्वल टू 5y माइनस 16/4। x का यहाँ पर लिख लेते हो, x इज इक्वल टू 5y माइनस 16/4। ठीक है, अब लेट मी रब। ठीक है, ये हमारा जो x है इसकी वैल्यू ये है। अब हम इसके हेल्प से क्या निकालते हैं, वैल्यूज़ निकालते हैं x और y की। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 0। लेट y इज इक्वल टू 0। जब y 0 होगा देन x इज इक्वल टू, y की वैल्यू हमने 0 रखी है तो 5 इंटू 0 माइनस 16/4। तो व्हेन यू कैलकुलेट दिस तो हो जाएगा माइनस 16/4। 5 0 0 0 माइनस 16 माइनस 16 और 4 4 16, तो ये हो गया -4। यानी कि जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू -4 होगी, जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू -4 होगी। यहाँ पर क्या पता चल रहा है आपको कि जब y की वैल्यू 0 होगी तब x की वैल्यू -4 होगी, यानी कि x इज डिपेंडेंट ऑन y की क्या वैल्यू है उस पर जो x है हमारा वो डिपेंडेंट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे करते करते हम लोग 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे इसके, x और y के 3 निकालेंगे ये, और उसके बाद बॉक्सेस बनाएंगे। ठीक है, x और y की 3 वैल्यूज निकालेंगे जिसमें कि वो इक्वल होंगे, जिसमें कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले फिर देन लेट y इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 16/4। अब आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है। 4 किस टाइप का नंबर है, एक इवन नंबर है। 4 इज़ एन इवन नंबर। अब जब 4 इवन नंबर है तो हमें ऊपर में कुछ ऐसा सोचना है कि वो इवन आए, ताकि हमारी जो वैल्यू, या फिर 4 के मल्टीपल में आए, मोस्ट प्रोबेबली 4 के मल्टीपल में आए। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यूज़ को सेट करेंगे ताकि ऊपर में जो नंबर है वो 4 का मल्टीपल है, या फिर जो भी यहाँ पर है उसका मल्टीपल है, ताकि होल नंबर में हमें जो हमारा सॉल्यूशन है वो मिल जाए। ठीक है, ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमें होल नंबर मिल जाए। अभी फ़िलहाल के लिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ, या फिर देख लेते हैं 5 2 y की वैल्यू 2 रख ली मैंने। ठीक है, लेट्स टेक दिस, y की वैल्यू 2 रख ली तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 10, 10 माइनस 16 कितना होता है, -6/4। ठीक है, अभी ये 4 का मल्टीपल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ 2 2 4 2 3 6, और ये हो जाएगा -1.5। ठीक है,
लेट y इज इक्वल टू 4, 0 to 4 हम ले लेते हैं इवन नंबर्स, देन x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 माइनस 16/4। मैं इसकी बात कर रहा था, अभी आप देखना, 5 4 20, 20 माइनस 16/4 विच इज इक्वल टू 20 माइनस 16 कितना होता है, -4, -4/4। अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर होल नंबर आएगा, सॉरी वो इंटीजर होगा, लेकिन मतलब कि वो डेसिमल में नहीं होगा, ठीक है, वो एक इंटीजर होगा लेकिन वो डेसिमल में नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन मतलब ऐसा इंटीजर निकालना है जो कि डेसिमल में ना हो, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। अब 4/4 -4/4 कितना होता है, 1 होता है, हमारा ये काम हो गया। अब हमने ये चीज़ देखा कि y की वैल्यू जब 0 थी तो x की वैल्यू -4 थी, y की वैल्यू जब 2 थी तो x की वैल्यू -1.5 थी, y की वैल्यू जब 4 थी और तो x की वैल्यू क्या थी, 1 थी, ठीक है, डन। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे और इसको यहाँ पर लिख देंगे सारा। y की वैल्यू जब 0 2 4 रखी हमने, ठीक है, तो क्या हो गया, -4 1 -1.5 और 1, ठीक है, ये आ गई हमारी वैल्यूज। पहले इक्वेशन के लिए हमने ये चीज़ कर ली। अभी ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, ये हमारा क्या है यहाँ पर, यहाँ हमारा दूसरा इक्वेशन मैंने लिख लिया था इसे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। अब हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, नाउ टेकिंग इक्वेशन 2 ले लेंगे, ठीक है। इक्वेशन टू कौन सा है ये, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को क्या बनाएंगे, डिपेंडेंट बनाएंगे, और एक को डिपेंडेंट बनाएंगे तो दूसरा अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब कि किसी एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बना देते हैं। तो लेट्स मेक x डिपेंडेंट, मतलब y को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, यानी कि 2x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, +6 उधर चला जाएगा, -6 उधर चला जाएगा, +6 हो जाएगा, प्लस वाई उधर चला जाएगा, -y हो जाएगा। आप आई होप आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब समझ में आया होगा। एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, यानी कि निर्भर करता है। अगर वो वेरिएबल चेंज हो रहा है तभी ये वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो इस वाले वेरिएबल को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। अगर एक वेरिएबल है उसके चेंज होने से कोई दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है तो इस वेरिएबल को डिपेंडेंट बोलेंगे और उस वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बोलेंगे, मतलब कि वो अपना चेंज होते जा रहा है लेकिन उसके परिवर्तन के कारण इसमें भी परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा इसका फंडा है। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई बाई 2। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 6 माइनस वाई बाई 2। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन के लिए मिल गया हमें, 6 माइनस वाई बाई 2, ठीक है। हमारा x इक्वल टू 6 माइनस वाई बाई 2 है, तो लेट क्या लेट करेंगे, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 6 माइनस 0/2 विच इज इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3, डन। पहला y इज इक्वल टू 1 या फिर 2 मानते हैं, ठीक है, 2, देन x इज इक्वल टू 6 माइनस 2/2 विच इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2। यहाँ हमारा होल नंबर में आता जा रहा है, y इज इक्वल टू 4। मैं क्यों ले रहा हूँ इवन नंबर में, क्योंकि इवन से इवन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर भी इवन ही आएगा, और आंसर जब इवन आएगा तो 2 से तो सारे इवन नंबर्स डिविजिबल होते हैं कम्प्लीटली, तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट होगा। देन x इज इक्वल टू 6 माइनस 4/2 विच इज इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या है, 3 है, जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 2 है, जब y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये हमारा आ गया दूसरे वाले इक्वेशन के लिए। नाउ लेट्स डू वन थिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए भी बना देंगे छोटा सा टेबल। मैं टाइम बहुत लेता हूँ, आई एम लाइक नोन टू दैट, और मैं लेकिन मुझे पता है, ठीक है, आई एम वेल नोन टू दैट थिंग कि मैं टाइम बहुत लेता हूँ, पर इफ़ आई एम मेकिंग यू डू 4 to 5 क्वेश्चंस देन यू आर गोना बी द मास्टर, ठीक है। y की वैल्यू 0 2 4, टाइम, जो चीज़ टाइम लेती हैं वो अच्छी होती हैं, गुड थिंग्स टेक टाइम। y इज इक्वल टू 2 है तो x इज इक्वल टू 2 है,
और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। गुड थिंग्स टेक टाइम, ओके। सो बहुत लोग बोलते हैं अरे बहुत टाइम लेता है यार, टेंशन नहीं लेने का। अगर मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ किसी चीज़ को परफेक्टली बता पा रहा हूँ तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है, नो इश्यूज़। और अगर मैं ज़्यादा टाइम लेके बस 2 ही 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और उससे आपके 100 क्वेश्चन लग रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, नहीं है कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा यहाँ पर फंडा क्लियर है। अब हम मेन सॉल्यूशन पर आ सकते हैं जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको हमेशा पेंसिल और स्केल का यूज़ करना है, आपको फ्री हैंड नहीं करना। अभी मैं यहाँ पर फ्री हैंड कर रहा हूँ, लेकिन चलो लेट्स डू विद दिस, नो इशू। तो ये रहा हमारा ग्राफ, ठीक है। अब इसमें हम लोग नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इट विल बी एनफ। -1 -2 -3 -4, एक और थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, -5, ओके। ये हो जाएगा 1 2 2 3 4 5, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, डन, ठीक है। ये हमारा जो ग्राफ है ये बन गया। अब हम लोग प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ पे, ठीक है। x इज इक्वल टू -4 है, ठीक है। x क्या है, -4, तो x एक्सिस पे हम लोग -4 को मार्क करेंगे। -4 कहाँ है, ये रहा -4, एक डॉट लगाया। और y पे वो क्या है, 0, तो x पे -4 y पे 0, तो ये कैसे रहेगा, ऐसे यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा। x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट कहाँ बन रहा है, x एक्सिस पे बन रहा है, y एक्सिस पे इसका कोई रोल नहीं है। सेकंड आता है -1.5 एंड 2, x पे -1.5, x पे -1.5 यानी कि यहीं यहाँ पे कहीं, और ये 2, तो ये ऐसे बना, ऐसे कुछ ऐसा बना, ठीक है। फिर x पे 1 y पे 4, x पे 1 y पे 4, ऐसा बन गया, ठीक है। हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। और ये एक लाइन होता है जो कि एक्सटेंड कर सकता है इनफाइनाइटली, ठीक है। एक्सटेंड कर सकता है इनफाइनाइटली, ठीक है, पूरा कहीं तक जहाँ भी लेके जाओ आप। ये यहाँ पर हो गया, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए, जो कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर बनेगा ये पॉइंट x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0, यानी कि y एक्सिस पे कुछ भी नहीं है, y एक्सिस इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 2 2, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2, यानी कि कहीं यहाँ पर बनेगा। और x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये तो सामने दिख गया, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, इसको कहीं यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। ये परफेक्टली नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ, पॉइंट्स हमने वही मार्क पॉइंट किए, प्लॉट किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा ये है, अब हमने दोनों जो इक्वेशंस थी दोनों को प्लॉट कर दिया ग्राफ पर। अब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा इक्वेशन क्या, मैं सॉरी, हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, जिनके की सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों क्रिस क्रॉस इंटरसेक्ट कर, यानी कि एक यूनिक सॉल्यूशन है। अब जब ये यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 1,4 एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे 4 है। 1,4 2,4 भी हो सकता है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। यस करेक्ट, 1,4 है यहाँ पर, देख लो आप। आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 2, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2 फ्रॉम पेज नंबर 81, वहाँ पर दिया हुआ है 1,4। तो यहाँ पर हमारा जो क्या हुआ, ये इस पॉइंट को नेम कर देते हैं ए 1,4, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये जो अब इसका मतलब क्या, 1,4 मतलब क्या, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4। अब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू जो 4 है, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकती हैं, मतलब कि दोनों इक्वेशंस में जो भी वैल्यूज़ चाहिए उन्हें ला सकती हैं, मतलब कि ये कॉमन सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। ये कॉमन सॉल्यूशंस है दोनों इक्वेशंस के लिए, इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो a इज इक्वल टू 1 है एंड y इज इक्वल टू 4 है। एंड हेयर वी आर डन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट मी चेक द टाइम एंड व्हाट टाइम वी हैव डन दिस, 22 मिनट्स, ओके, नो वरीज, हर चीज़ अच्छे से समझ में आया।
मैंने एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर किया एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। ओके, सो टेंशन नहीं लेने का, करेंगे अच्छे से। ओके, जो पॉइंट्स आपको पता है नो प्रॉब्लम, यू कैन स्किप दोज पॉइंट्स, बाकी वी विल कंटिन्यू विद देम। ये हो गया। अच्छा, मैंने उस क्वेश्चन में बस पहला पार्ट देखा था शायद, उस क्वेश्चन में ये भी था कि सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और उसके बाद ये भी लिखा हुआ था डिटरमाइन द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। तो हमारा कुछ ऐसा बना था, यहाँ पर 1,4 था, यहाँ पर 1,4 था, ठीक है। अब बुक में हमारा जो वहाँ पर था, तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट बना था, तो वो क्या था -4 और ,0, क्योंकि मैंने बोला था उस टाइम पे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पे बन रहा है, वाई एक्सिस का कोई रोल नहीं है। और इधर जो पॉइंट बना था एक यहाँ पर, इसका क्या था, इसका था हमारा 3,0, बिल्कुल 3,0 था हमारा, जो हमने वहाँ पर देखा था। तो ये तीनों वर्टाइसेस हैं हमारे ट्रायंगल के। उस टाइम जो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जब हमने प्लॉट किया था ग्राफ, तब हमारे 3 पॉइंट्स आए थे। एक ये पॉइंट आया था जो मेन पॉइंट था, सॉल्यूशन था, जो जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करे थे। अब बना क्या था, ट्रायंगल बन गया था, क्योंकि एक्स एक्सिस दोनों में 0 था, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। अब एक्स एक्सिस के वर्टाइसेस क्या होंगे, सॉरी इस ट्रायंगल के वर्टाइसेस क्या होंगे, क्योंकि जब लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो ये एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, यानी कि ट्रायंगल है। अब इधर वाला जो पॉइंट है वो एक वर्टेक्स होगा, दूसरा वर्टेक्स, ये तीसरा वर्टेक्स, और तीनों मिलके क्या बोलते हैं इन्हें, वर्टाइसेस। वर्टाइसेस क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स, दैट points at which 2 sides of the triangle meet each other. Okay, not only for the triangle, for any closed figure, okay, with cornered edges. Solve the following system of equations graphically. Equations आपको graphically represent करने आ गए हैं। कैसे represent किया जाता है, let me check some more questions, ठीक है। Sheet the region bounded by these lines on the x axis. अब एक्स एक्सिस पे इस जो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि पहले तो 2 इक्वेशंस दिए गए हैं जिनको कि आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, और एक्स एक्सिस से उनके रीजन को शेड करो। एक्स एक्सिस पे जो उनका रीजन है उसको शेड करो, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस तो इससे रिलेटेड उतने अच्छे दिख नहीं रहे हैं। चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन ओनली, ठीक है। इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। इक्वेशन में डायरेक्टली लिख देता हूँ, 3x + 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। डन। अब इसको पहले लेते हैं, इसको पहला इक्वेशन यहीं पर मान लेते हैं, ठीक है, और इसको दूसरा इक्वेशन मानते हैं। अब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ये पहला इक्वेशन है 3x + 2y - 11 इज इक्वल टू 0। इसको पहला इक्वेशन मान लिया हमने, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3x + 2y - 11 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 11 - 2y, क्योंकि 11 नेगेटिव था, 2y पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव उधर गया, तो ठीक है, तो 11 - 2y हो गया। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 11 - 2y / 3। तो ये एक आ गया। अब दूसरे इक्वेशन के लिए भी कर लेते हैं, 2x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0 एंड ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3y - 10। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3y - 10/2। ये 2 बन गया, ठीक है। अब पहले इक्वेशन के लिए निकालते हैं, तो y जब 0 होगा देन x इज इक्वल टू 11 - 2 × 0 0 होता है, तो 11 - 0 0, तो 3 3 = 9, ठीक है, 3.2 बचेगा, तो 3 6 18, 3.67 आएगा, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 11 - 2 × 1 2, 11 - 2 9 होता है, y की जगह पर 1 लग रखेंगे, ठीक है, तो 2 1 = 2 हो जाएगा, तो फिर 11 - 2 हो जाएगा 9, 9/3 कितना होता है 3। y इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू y, जब 2 रहेगा तो x की वैल्यू क्या होगी, तो 11 - 4 कितना होता है 7, 7/3 विच इज इक्वल टू 3 2 = 6 3 3 3 = 9 3 3 ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 3 निकल गए। अब उसके बाद उसका निकालते हैं, क्या होगा, y इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 3 कितना होता है, 3 1 = 3, 10 - 3 -7 हो जाएगा। देखो 3 1 = 3, 3 - 10 -7, -7/2 कितना हो जाएगा 3.5।
y इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू, y जब 2 होगा तो x क्या होगा, तो 3 2 6, 10 माइनस 6 4, तो -4 हो जाएगा। 3 2 6, 6 माइनस 10 -4, -4/2 -2, y इज इक्वल टू 3 देन x इज इक्वल टू, जब y 3 होगा तो 3 3 9, 9 माइनस 10, 3 3 9, 9 माइनस 10 कितना होता है -1। अब 9 माइनस 10 -1 -1/2 इज इक्वल टू 0.5। ये आ गया हम लोग का, तो हम लोग इसको कहीं पर बना लेते हैं। 0 1 2 3.6 मान लेते हैं उसको, 3 मान लेते हैं इसको, और 2.3 मान लेते हैं उसको, ठीक है। और लेट्स रब दिस नाउ। उसका क्या है, उसका भी यही सीन है, एक्स वाई 1 3.5 1 सॉरी 1 2 3 1 2 3 3.5 -2 माइनस नहीं 0.5 -0.5 होगा वो, ठीक है। ये हमारा हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसे प्लॉट करते हैं अच्छे तरीके से, बिल्कुल लेट्स प्लॉट दिस, ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं, तो x इक्वल टू 3.6, x इक्वल टू 3.6 एंड y इज इक्वल टू 0। x को 3.6 है यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ पर कहीं पे होगा, और y इज इक्वल टू 0, तो यानी कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, यहाँ पर x इक्वल टू 2.3, y इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2.3, y इज इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पर ऐसा हो गया। अब इसको एक बार ज्वाइन कर देते हैं। इसको अभी और हम खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आगे तक चला जा सकता है ये, ठीक है। अब उसका करते हैं 3.5 1, x इक्वल्स टू 3.5 यहाँ पर एक, फिर और y इज इक्वल टू 1 नहीं है, x इक्वल्स टू 3.5 एंड y इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल टू 2, यानी यहाँ, और x इज इक्वल्स टू -0.5, x इज इक्वल्स टू -0.5 एंड y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल्स टू -0.5 और y इज इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। एक सेकेंड, ये 3.5 है, अच्छा, ये -3.5 था, सॉरी, ये -3.5 था, तो यहाँ पर x और y इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ, ठीक है। ये हो गए पॉइंट्स। अब इसे हम ज्वाइन करते हैं, इसको कर दिया। अब इसको जहाँ तक दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते वहाँ तक खींचते हैं इसको, ठीक है। जहाँ तक इंटरसेक्ट नहीं करते वहाँ तक खींचते हैं। ये पॉइंट बना, ये पॉइंट बना, तो ये 4,1 है शायद से, हाँ सॉरी 1,4 -1, एक सेकेंड, वो -1, ये -1 हो जाएगा इधर कहीं पे, और ,4, हमारा शायद से कुछ मिस्टेक है, ये ज्वाइन हो रहा है उधर साइड के 1 पे, ठीक है। ये उधर के 1 पे ज्वाइन हो रहा है, ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये कुछ मिस्टेक नहीं है, ये बस मार्किंग प्रॉब्लम है। यहाँ पर 1,4 हो जाएगा, ये 1,4, तो ये क्या आ गया 1,4, इसको मान लेते हैं B, ये B है, ये A है, और ये C है, ठीक है। तो हमारा ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC है। और इस ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल में जो शेडेड रीजन है, ये भी पूछा गया है कि शेडेड रीजन क्या है, तो शेडेड रीजन क्या है, ये वाला, दिस इज द शेडेड रीजन, ये वाला जो है ट्रायंगल का जो रीजन है उसको शेड कर रहे हैं हम लोग। तो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस ऑन एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, मतलब कि ये जो लाइन्स है इनसे जो रीजन बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसको शेड कर दो। तो हमने शेड कर दिया। हमने क्या किया, सिंपल सा ये क्वेश्चन अपना जो नॉर्मल होता है प्रक्रिया, ट्रेडिशनल मेथड, उसको यूज़ करके हम लोग यहाँ पर यहाँ तक आए, और फिर हमने शेड कर दिया। सिंपल। सबसे पहले हमने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकाले, फिर उन सॉल्यूशंस में से कॉमन सॉल्यूशन निकाला, किसके हेल्प से, ग्राफ के हेल्प से। अब ग्राफ सेल की हेल्प से जब हमने निकाला तो हमने एक और चीज़ नहीं देखी कि हमारा यहाँ पर ट्रायंगल बन गया है। अब जब ट्रायंगल बन गया तो एक और चीज़ बोली गई थी कि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस के साथ वो बाउंडेड रीजन है दोनों लाइन से मिलकर बना हुआ, उसको शेड कर दो।
तो हमने यहाँ पर शेड कर दिया और जो सॉल्यूशन था वो 1,4 था। बस यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि मतलब छोटी सी मिस्टेक नहीं, वो इसके कारण मतलब स्ट्रेट लाइन्स ना होने के कारण ये -1 आ गया था, लेकिन वो 1 है, बाकी ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन अभी किए हैं और यहाँ पर हमारा ये समाप्त होता है। इससे अलावा और क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बस सिंपल आ सकता है कि जो ट्रायंगल है उसका निकालो एरिया क्या होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल का क्या होता है फॉर्मूला एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मान लेते हैं ये -4 है और वो क्या है, वो 4 है, ठीक है, -4 है ये और 4 है। अगर हमें बेस निकालना है तो -4 जो है उसको +4 के साथ, उसको प्लस नहीं करेंगे 4 के साथ। जैसे हमें अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि दोनों को ऐड कर दो, लेकिन दोनों को इंटीग्रल वैल्यू से ऐड मत करो, दोनों को होल नंबर के वैल्यू से ऐड करो। मतलब कि ये अगर -4 है तो 4 इसको बना दो, ठीक है, और ये अगर उधर 4 है तो 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8 हो गया, यानी कि बेस क्या होगा 8 होगा हमारा, ठीक है। और हाइट क्या हो गया, हाइट हमारा ये हो गया, हाइट कितना है यहाँ पर 4, तो हाइट हो गया 4, हाइट इज इक्वल टू 4। तो अब इसको हाफ इंटू 8 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 8, तो 4 4 16। अब ये 16 यूनिट्स हमारा ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले, अगर ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम लोग निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करके। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। फिर जो एक्स एक्सिस पे है और जो वाई एक्सिस पे है वो हमारा क्या होगा, हाइट होगा। तो हाइट क्या होगा, वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है हमारा हाइट। तो ये जो 4 था वो हमने किया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया, तो 1/2 इंटू 8 इंटू 4, तो 2 4 8 होता है, 4 4 16 यूनिट्स इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो हो गया हमारा आज का यहीं पे सेवा समाप्त, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा स्पीड में किया जानबूझ के, और छोटी सी मिस्टेक हो गई थी वो थोड़ा सा लाइन की वजह से, सो सॉरी फॉर दैट। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा, हर एक चीज़, व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सारे टर्म्स एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए उसके कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज वी नीड टू नो थिंग्स। सो I hope you would like this video. If you do like this video, like, subscribe, share and comment on my channel, and just wait for the very amazing and a new thing which is gonna be with you soon. Till then, stay tuned with Technology Point and